कि घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, अजीब शख्स था सपने दिखा के छोड़ गया, और ये उजड़ा हुआ घर उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। तो ज़रूर लोग याद करेंगे। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आसमान तक होकर आ गए हम। मैं ज़मीन पे लेके आना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। क्योंकि आजकल प्लेन का टिकट महंगा हो रहा है, गैस का चूल्हा ख़त्म हो चुका है, तो औकात वही आने वाली है हमारी, लकड़ी हम लोग जलाएंगे, फ्लैट से भागेंगे। तो हम बात करते हैं उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों की जो अपना बिरयानी बेचकर, खेती किसानी कर कर, छोटे मोटे काम कर कर वो काम करना चाह रहे हैं। नसीब में जब 100 लोग ऐसा काम करते हैं तो एक आध का नसीब जाग जाता है, वो बहुत ऊंचा बन जाता है। ठीक है, आजकल जितने स्टार्टअप ज़्यादा आ रहे हैं, एक और हकीकत आपको माननी पड़ेगी, उतना ज़्यादा कंपटीशन भी है। आप ये मत सोचिए कि किसी ने कह दिया कि ऑनलाइन सामान बेच लो तो वो इतना आसान है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन बेच दोगे अपने मोहल्ले रिश्तेदारों को। और हाँ, एक और बात, मैं अपनी बातों में अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल किया हुआ सारा कुछ। किताबी नॉलेज कम है मेरे पास में, मैं पहले ज़मीन पे उतरता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करता हूँ, तब प्लान बनाता हूँ। पहले प्लान नहीं बनाता, क्योंकि जितने भी आप प्लान बना लेंगे वो सब फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे कुछ और हकीकत होती है। और आजकल एक चीज़ और बहुत अच्छी चल रही है, जो हम लोगों के जो यूथ हैं या जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे सर ने बताया था कि वो 40 साल से 50 साल के बीच की जो एज होती है उसमें बातें बहुत होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी तजुर्बे में गुजर गई होती है। तो वो जो बातें होती हैं, तो उन बातों के ज़रिए वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी मोटी अलग होती है और वेशन अलग होता है, ठीक है, उसको जोड़ना पड़ता है बेसिकली। तो है क्या कि किसी ने कहा यूट्यूब देखकर, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं एक बेसिकली एक टीचर ही था, प्रिंसिपल CBSE स्कूल्स में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से रिसोर्स पर्सन रहा हूँ मैं। ऑल ओवर इंडिया में मेरा वर्क रहा है, ज़्यादातर लद्दाख, नागालैंड और कश्मीर, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वर्क करा है मैंने, ख़ास तौर से आदिवासी समुदाय के साथ में, और ऐसे बॉर्डर एरिया में जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ पर आया मैं, तो यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी एजुकेशन लाइन तो ख़त्म कर दी, लेकिन मैंने बिजनेस के ऊपर पीछे फोकस करा। तो पहले गाय पाली, लोगों ने बताया भाई हरियाणा में गाय की गंगा बह रही, जाओ साहब, अच्छा गाय पालना शुरू कर दी। भैंस पाली, अच्छा गाय मेवात में मत लेके आना, क्योंकि भाई आप मुस्लिम हो, आप गाय कैसे लेके आ सकते हो, और गाय को कैसे आप पाल लोगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मैं कह नहीं भाई हम कर सकते हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा QNT डेयरी, मतलब क्विक नेशन ट्यूब, एक चैनल बनाया था मैंने यूट्यूब वाला, उसको मैंने QNT डेयरी कर दिया। गाय पालना शुरू कर दी है सब बहुत जोश के साथ में, और काउंटिंग करी हमने कि एक गाय 10 लीटर दूध देती है तो 10 गायें 100 लीटर दूध देंगी, और 50 रुपये लीटर बिकेगा तो रोज़ के 5000 रुपये हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई साहब, हकीकत बता रहा हूं मैं, ये मेरा कड़वा सच है, ठीक है। और सरकार से आप स्कीम ले लीजिए, और सरकार जो है 20 लाख रुपए के ऊपर दे रही है, और जब आप वहां पर पहुंचोगे पहले अधिकारी कहेगा कौन सी स्कीम है, बोले भाई साहब ये वाली स्कीम है, हाँ ठीक है वो अगले हफ्ते आ रही है, अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते गए आप तो वो कहेगा कहाँ, अच्छा पेपर होंगे, चलो तो ये भर के ला देना। तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, जिसको वो बेचारे कॉमन गाँव वाला ना, उसे पता ही नहीं कि क्या क्या करना है मुझे, तो वो कहेगा रहने दे यार मैं अपना उधार ले लूंगा किसी से। तो वो क्या करता है, उस दूधिया से सेटिंग करता है जो दूध बेचता है, जिसको वो कहता है दूधिया ठीक है मैं तुम्हें एडवांस में 2 लाख रुपए दे रहा हूं और दूध लूंगा मैं तुम्हारा 30 रुपये लीटर, यानी कि 50 से 30 हो गया। बस वो बेचारा अपनी ज़िंदगी ऐसे होता है काटता है। और हम जैसे लोगों के लिए, जैसे जो यूट्यूब पे आते हैं आजकल कि वो लंदन से अमेरिका से जॉब छोड़कर ITI छोड़कर और उन्होंने बकरी पाली और वो करोड़पति हो गया, भाई साहब उसके नीचे आओ, उसके नीचे देखो, है ना, उसे मत देखो। पता लगेगा आपको कि जब वो बकरियां पालने गया तो उसे पता ही नहीं था कि बकरी कौन कौन सी हैं। उसे धोखे मिले, उसे मिले ठग बाजार में, उन्होंने उसे ठगा। ये कहानी क्यों नहीं सुनाएगा, बकरियां इतनी हो गई, इतना करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया, सिर्फ इतना याद है आपको। भाई साहब कोई भी स्टार्टअप करने से पहले उसके नीचे की चीज़ें देखो, कहाँ प्रॉब्लम्स आई। हम लोग वो तो देखते नहीं है और आंखें बंद करके कुछ भी चीज़ शुरू कर दी, ये एक प्रॉब्लम रही।
तो क्या हुआ, पता लगा कि बकरी पालने वाले काम वाले नहीं मिले। वो बकरियाँ जंगल में चरने वाली थी, उनको हमने बांध के रख दिया, वो मर गईं। आखिर में उनको खूब अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश करी, लेकिन उन बेचारे की आदत कुछ और, आप खिला रहे उन्हें बादाम, वो खाने वाली घास। तो ये सारी चीज़ें जो ज़मीनी हैं वो शख्स ही बता सकता है आपको जिसने वो तजुर्बा करा हो। तो मुझसे लोग कहते हैं कि शुरू में मेरा नाम पड़ा कि वो अच्छा फैज़ानी बकरी वाले, ऐसा नाम पड़ा मेरा, बड़ी खुशी हुई मुझे, चलो लोग बकरी के नाम से जानने लगे मुझे, ठीक है। अच्छा मैंने PhD करी है मास्टर ऑफ सोशल वर्क में, बता दूं आपको मैं, तो हम बकरी वाले कहने लगे। अच्छा मेरे लिए ये सारे काम करना अच्छी बात इसलिए थी, मेरा कौन से लोग हैं यहाँ पर जानने वाले, मेरा कौन से रिश्तेदार है जो मुझे कोई तायना देगा, मैं कुछ भी बन जाऊँ, वो है ही नहीं मेरा सोशल स्टेटस, और मैं मानूँ क्यों? स्टेटस किसी का नहीं रहता भाई साहब, व्हाट्सएप का भी स्टेटस 24 घंटे बाद खत्म है, तो आपका क्या है स्टेटस, ठीक है, तो वो कोई स्टेटस नहीं है आपका। अब जो सम्मानित टीचर होते हैं ना, उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक स्टेज वो आती है कि अगर उन्हें कोई सलाम ना करे तो उनका दिल घबराना शुरू कर देता है यार। अब उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बिजनेस करेंगे, झाड़ू लगानी पड़ जाएगी भाई साहब, जैसे वो सर कहकर गए थे अभी। उसके लिए तो आपको फर्श पे सोना है, वो आपका ज़मीर कहाँ पर गवारा कर लेगा। आपको किसी ने कह दिया ओए बकरी वाले, अरे उस दिन बकरी काम बंद है भाई साहब। वो जो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। तो टीचर तो खैर एकदम से बिजनेस में ना जाएं, और जाएं तो थोड़े से सम्मानित वाले बिजनेस में जाएं कि जहाँ पर आप कुछ ऐसा कुछ कर लें। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रियल वाली बातें बता रहा हूँ। आपको हंसी भी यूँ आ रही क्योंकि आपके साथ में बीत चुकी हैं या गुजरी होंगी, है ना। और लंच के बाद में ऐसी बातें इसलिए और करनी होती है क्योंकि नींद बहुत आती है, जिससे कि आपको नींद ना आए। तो बात समझिए आप। तो यहाँ तक हम चले, बकरियाँ आ गई, गाय पाली, मूली उगाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक भूत है ना, शहरों में खास ऑर्गेनिक, चाहे उस पर पॉलिश लगा के खा लें लेकिन है ऑर्गेनिक। वो यकीन कर रहे हैं ब्लिंकिट पर, वो यकीन कर रहे हैं अमेजन फ्रेश पर, वो किसान पे यकीन नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो सजा कर बना कर सारी चीज़ें दे रहे हैं। मूली पाली हमने, मतलब पाली क्या, उगाई। जब वो उगाई मूली तो पता लगा कि 2 रुपये किलो मूली गई, 1100 की मूली, 2500 रुपये की लेबर, कर लो जी खेती। अब बहुत अच्छा लगाने वाला कौन? यहाँ के लोग। बोले आ गया बाहर का बहुत बड़ा, अभी रुक जा तू बेटा, यहाँ से भागेगा। क्योंकि भाई आप कहीं पे जाते हैं तो आपको लोग टिकने नहीं देंगे। डायरेक्टर साहब को बहुत ही बात अच्छे से मालूम है, दिल में हंस भी रहे हैं। तो देखिए ये एक फैक्ट है, कोई भी शख्स बाहर का आएगा तो दूसरा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राजनीति शुरू होने लगेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों का सबसे पहला काम है हमारे यहाँ पर, ये ज़रूरी होता है, इसके बिना हम लोग तरक्की कर नहीं पाते। तो अब बात समझ में आई कि हमने गाय बकरियाँ भैंस सारे बिजनेस कर डाले। लोग कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये बकरी वाले, ये गाय वाले। आखिर में हमने क्या, अब हम रेस्टोरेंट चलाएंगे, नामकरण करा उसका। बोले क्या, देसी रसोई। ठीक है साहब, रेस्टोरेंट चल पड़ा, लोग आने लगे, बड़ा प्यारा माहौल बनाया। तो फैज़ानी साहब का नाम हो गया फैज़ानी पकैया। अच्छा, ये भी अच्छा लगा साहब, मोमोज बन रहे हैं, सब कुछ बन रही है, ठीक है साहब। वो आखिर में क्या, वो पकैये भी भाग गए, बिजनेस नहीं चल पाया वो भी। क्योंकि बेसिकली है क्या कि आप अपनी फील्ड से हट के काम कर रहे हो, उस मंथन के लोग आपको मिल नहीं रहे हैं, जो आपको कारीगर नहीं मिले, तो आपका बिजनेस सारा फ्लॉप हो जाएगा। फिर हम वापस अपने बिजनेस में आना शुरू करा कि यार कहाँ चक्कर में पड़ गए। ऐसा है, अब जितना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, अब उसको लोगों को देना शुरू कर दो, टीचर वाला काम है, और कोई बेचारा ज्ञान ले ले, उसका हो जाएगा भला। तो यहाँ पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर साहब अब ये तो चल नहीं रहा है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? हाँ चल गया भारत, ये जर्नी साहब। तो मुझे आप लोगों में से बहुत कम लग रहा है कि जो बिजनेस करना चाह रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारों की तो उम्र खत्म होने को आ रही है, बहुत सारे बीच में है, और बहुत सारों की सरकारी नौकरी है। अब बचा कौन, मैं वही ढूंढ रहा हूं। हाँ नहीं, ये दोबारा आएगी, क्योंकि बर्बाद में अकेला हुआ हूं, आपको नहीं होने दूंगा, समझ रहे जी, यही वजह है। तो हमने शुरुआत करी साबुन से। हमने पहले साबुन की वर्कशॉप करी 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में लद्दाख में। लद्दाख की 12 जगहों पर हमने 6 महीने रहकर लोगों को साबुन बनाना सिखाया। साबुन कौन सा, ग्लिसरीन बेस्ड, ग्लिसरीन बेस्ड हमने सोप बनाना सिखाया। लोगों ने साबुन बनाना सीखा बहुत अच्छे से। लेकिन बात अच्छी क्या हुई, क्योंकि हमने लोगों को सिखाया, वर्कशॉप में आए,
किट ली, गले में आई कार्ड डाला और 4 दिन के बाद में चले गए। दोबारा आज तक वो लोग नहीं आए लौट के। मतलब सेमिनार का हल यही होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। इक्का दुक्का कोई बेचारे ने हमारा नंबर ले लिया और वो आज बिजनेस कर भी रहा है। तो इसके बाद में फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर नूह में क्या करें, नूह में क्या होना चाहिए। तो हमने क्या यार, लोग तो सीखने रहे, तो हम पहुंच गए जेल, नूह जेल। तो नूह के जेल के अंदर जितने भी कैदी थे हमने सबको साबुन बनाना सिखाया। वहां का तो तजुर्बा मत पूछिए क्या था, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहां तो है ही है मुश्किल करना कोई काम, वहां तो उससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो जेल के अंदर खैर ये लास्ट में हमारे डीजी साहब, जेलर मैडम, एसपी साहब, तो इन्होंने बड़ा सम्मानित करा। तो हमने ये साबुन बनाए वहाँ पर और कैदियों ने सबने बनाए। तो मेरी एक NGO इसका नाम है प्लीज़ हेल्प फाउंडेशन, प्लीज़ हेल्प फाउंडेशन। तो उसकी तरफ से हमने क्या करा कि हमने अंगूर बनाए। सबसे पहले हैंगिंग, ये देखिए ये अंगूर नुमा है ये सोप ही है, ये है ना, ये सोप्स है। और इनको हमने क्या करा, ग्लिसरीन बेस करा और इसके बाद में हमने इसको आप टांग दीजिए, ये हैंड वॉश की जगह काम करेगा। इसमें फ्रेगरेंस भी खूब अच्छी है, बहुत अच्छे से है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं उन सबको ही एक मिलेगा भी, तो ध्यान से सुनते रहिए, वरना मैंने इसे नहीं दूंगा। तो अब देखिए और ज़्यादा ध्यान से सुनना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो बहरहाल ये अंगूर हमने बनाए। अब इस अंगूर बनाने के लिए क्या मुसीबत आई कि इसको बनाएगा कौन। तो साहब ये हमने यूट्यूब पे देखा था कि हमने करा था चोरी, सीधी बात है। आइडिया लेता है, अभी इतनी अकल हमारे पास में है नहीं। ChatGPT सबसे बढ़िया, यूट्यूब भी सबसे अच्छा है। और ज़्यादा कुछ हो परप्लेक्सिटी पे पहुँच जाओ और आजकल गूगल फ्लो पे जाके फोटो जनरेट कर लो, सबसे अच्छा काम है और आप बन जाओ काबिल। तो हमने उस काबिलियत के लिए भी तो अकल चाहिए। फिर हमने क्या करा कि हमने क्यूब्स, जो आइस क्यूब्स होते हैं गोल वाले, जो अक्सर बियर वगैरह में पड़ता है, जो आइस क्यूब, वो मंगवाए और इसके अंदर हमने जूट के अंदर ये पिरोया। अब हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उन आंटी को हमने दिया कि आंटी जैसी बचपन में आपने अपनी बेटी की चोटियाँ बनाई थी वैसी चोटी बना दो। आंटी ने वैसी चोटी बना दी, ये बेहतरीन हमारा बन के तैयार हो गया। इसका हमने नामकरण करा होपी सोपी। होपी माने भी साबुनी है, सोपी माने भी साबुनी है, तो होपी सोपी नाम रख दिया। और ये हमने अमेजन पर बेचना स्टार्ट कर दिया। अमेजन पर भी ये जेनरिक में बिकता है, कंपनी का नाम है हमारी हाला, और बनाना शुरू कर दिया। हमने पल्ला की बहुत सारी लेडीज़ को इकट्ठा करा, उनको ट्रेनिंग के कुछ ऑनरेरियम भी दिया और उन्होंने फिर ये साबुन बनाए, लगभग 3 से 4 हज़ार साबुन ये हैंगिंग सोप में हमारे बिकने लगे बहुत अच्छे से। और इसकी अच्छी बात ये हुई कि जो घर में लोग आते ना, आप लोग क्या आते हैं कि अगर आप भी किसी के यहाँ पर जाते हो और हैंड वॉश देख लिया तो फिर माशाल्लाह पंप ही चलता है हमारा, है ना। और अपने घर में वो ऐसे होता है इस्तेमाल थोड़ा सा, क्योंकि खर्चा होगा ना, दूसरे के यहाँ जाकर फिर वो पंप चलता है। तो ये वो लोग ज़रूर ऑफिस वगैरह में, स्कूल में टांग लें जिनको अपने यहाँ पर हैंड वॉश ख़त्म होने से दिक्कत है। तो ये कम से कम के अंदर आपका चारा हो जाएगा और ये लंबे समय तक चलता है, 15-20 दिन तक चल जाएगा किसी भी जगह पर। अब एक तो चीज़ आ गई। फिर हमने क्या कि दूसरा काम क्या करें, तो हमने नया आइडिया एक और लिया, CP सोप्स। CP सोप्स बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस सोप। एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी कि हमारे यहाँ पर पल्ला के अंदर, जैसे अभी सर ने कहा था कि जो परेशानियाँ हैं, परेशानियों को देखकर ही इंसान को पता चलता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ खारे पानी की प्रॉब्लम है। तो खारे पानी के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर झाग कम बनी है। तो यहाँ पर एक साबुन चलता है ग्लोरी, बहुत ज़्यादा छोटा सा है ग्लोरी, 75 ग्राम का है, 40 रुपये का बिकता है। तो मैं कहा भाई लाओ हम भी साबुन बनाते हैं। ये साबुन का काम हमने 2021 में किया था, 2-3 साल किया था और फिर बंद कर दिया था क्योंकि पैसा नहीं था इतना। अब तो गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स आ गई, उस वक्त तक इतना स्कीम्स का नहीं था। बट ये जर्नी हमारी जर्नी शुरू हुई, फिर हम ताऊ में गए, वहाँ पर ट्रेनिंग दी, फिर यहाँ पर और 3-4 जगह हम लोगों ने शुरू कर दिया। देन हमने ये आपका सोप अपना बनाया और ये ऑनलाइन बेचा। अब ये तो हमने इसका नामकरण कर दिया भाई होपी सोपी और ये सब काम नाम। अगला हमने बनाया CP कोल्ड प्रोसेस सोप। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई कि इसको गरीब आदमी की बस की बात नहीं है लेना, क्योंकि इसमें नारियल तेल, इसमें पड़ता है नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, बादाम, कोका बटर, शिया बटर, और ये जितने भी बटर नाम ले रहा हूँ ये सब 1,000 रुपये से ऊपर है पर केजी। अब समझिए जो चीज़ 800-1,000 रुपये पर केजी होगी तो उसका साबुन कितने का बनेगा। इसमें कुछ नहीं बनता, इसमें सिर्फ लाई पड़ती है, लाई जिसे बोलते हैं आप लोग कास्टिक।
सारे तेल्स को ऑयल्स को मिक्स करके इसमें तेल के अंदर लाई पड़ी और उसको हमने ढक दिया। 1 से 2 महीने तक वो सूखता है, देन ये साबुन बनता है और उसका हमने नाम रखा ऑलवियन। इसका नाम रखा हमने ऑलवियन, ठीक है। अब ये जो साबुन है इसके अंदर कोका बटर का अलग है, राइस ब्रान ऑयल का अलग है, मुल्तानी मिट्टी अलग है, टर्मरिक अलग है। ये बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या कुछ नहीं है। अब हमने सोचा कि यार इसको कैसे बेचें, तो दिमाग में आया कि अगर हम कोई पाउच देते हैं तो बेसिकली वो फेंक देता है आदमी, कोई डिब्बा कोई पाउच। तो हमने क्या करा कि हमने एक कपड़ा लिया, ये ऐसा कपड़ा, और अच्छा ये कपड़ा कहाँ से लिया ये भी बता दूं। इससे पहले एक और बिजनेस करा था मैंने। वो क्या, मैंने सारे सरप्लस माल मंगवाया और टैग लगा हुआ आया और ऐड चला दिया, और जो जैकेटें 500 रुपये की बिकती थी वो मैंने 250 रुपये की बेची सबको, क्योंकि वो मुझे खुद 150 रुपये की पड़ती थी। तो यहाँ के लोगों को तो वो चाहिए अच्छा सस्ता और जिंदगी भर चले, उस हिसाब से मैंने ला के रखा। सब बिक गया सामान, उसमें मुझे फायदा हुआ, बहुत अच्छा रहा। तो उसी में का कपड़ा रखा हुआ था हमारे पास में बहुत सारा। तो हमने यहाँ की जो गांव की लेडीज़ थी उनको ये दिया कि भाई आप पोटली बनाओ और हम आपकी पोटली लेंगे और आपको हम 3-4 रुपये देंगे। तो उनको बिजनेस मिला। फिर हमने ये पोटली बनाई और अब ये ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। ये हमने एक कंपनी है असॉर्ट के नाम से कंपनी है गुड़गांव में, उन्होंने अपनी वेबसाइट से हमसे 3000 साबुन लिए, ये सीपी सोप्स। और आपको मालूम है कि वो 4 साबुन कितने के बेच रहे हैं? एनी गैस मैडम, आप बताइए क्या कितने के बेच रहे होंगे? हाँ, यही बात मैंने कही थी उनसे, नहीं माने। 1700 रुपये के बेच रहे 4 साबुन, 1700 रुपीज़ के 4 साबुन। और मुझसे कितने के लिए थे? 70 रुपीज़ का एक। ये थैली कितने की ली थी? 20 रुपये की एक बनाने के बाद में। वो बेच रहे हैं, हम क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। अब मैडम अब आ गई, अब होता फंड मिल जाए तो बाहर होगा। अब होता क्या फिर, जब अब आप कहते हो कि आपका शोषण हो रहा है, शोषण तो होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अकल तुम्हारे पास, स्किल किसी और के पास, जमीन किसी और के पास, पैसा किसी और के पास, तो भाई वो सब के सब बंदे पार्टनर, फिर सब के सब गेम खेलते हैं उस स्किल वाले के ऊपर, और बेचारा वो स्किल वाला तो रहता है, पीछे वो सब बन जाते हैं मालदार। ये कहानी है एक नॉर्मली, ये 99% यही है कि जो बेचारा आइडिया लेके आता है उसी को लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक दिया करते हैं, ये जनरली। तो ऐसा मेरे हिसाब से अब जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद वही है कि वो लोग जो इसके अहल हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो ये सब चीज़ें करें, तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, ना कि किसी और को। ठीक, इसके बाद में हमने सोचा कि आजकल बिजनेस जो धार्मिक बिजनेस है ना, वो भी बहुत हो रहा है। हमदर्द तो पहुंच गया मुसलमानों के पास और पतंजलि गया बाबा जी के पास, ठीक है साहब। हरा रंग हो गया मुसलमानों का, भगवा हो गया हिंदुओं का, ये बहुत कुछ हो गया। ऐसी ही यानी कि कोक जो है वो इजरायली है और कैंपा जो है वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी हाजी जी ने या मौलाना साहब ने लॉन्च करके दिए, ये लो पी लो। आप देखो कि भाई यानी कि कोक को बंद करने के चक्कर में इजराइल अमेरिका हो गया और रिलायंस ने अपनी कैंपा लॉन्च कर दी मेवात में, और आज की डेट के अंदर जबरदस्त तरीके से बिक रही है। कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोरेक्स सिरप है, पी लिया आपने, बिल्कुल सिरप वाला टेस्ट है उसका, और बिक रही है वो आराम से। तो क्या है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, यानी कि धार्मिक लोगों को लेकर चलो ताकि लोग धर्म से जुड़ जाएं। तो मैंने भी वो आइडिया लिया, मैंने नाम रखा अपने सरफ का नाम अल्लमा, और बढ़िया से अरबी में रखा इसके ऊपर, देखें आप। नहीं भाई, मैं हर ये सच बात होती तो आदमी हंसता है, ये सच है हमारे यहाँ का। अगर किसी साबुन के ऊपर अगर अरबी में लिखा हो तो मुसलमान कहेगा कि मेरा ही अपना ही है, चाहे भले हिंदू उसको बना रहा हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन धार्मिक मतलब कि जो बिजनेस है वो धर्म से भी अब कनेक्ट हो चुका है। तो भाई हमने लिखा ना, अभी हमने लॉन्च नहीं करा इसको, लेकिन एक आइडिया मैंने लिया, तो अल्लमा, और इसके नीचे मैंने इसके पीछे भी अरबी में लिखा हाइसुल नज़ाफ़तुल तलमा, यानी कि जहाँ पर सफाई चमकती है। इसका मतलब ये हुआ हाइसुल नज़ाफ़तुल तलमा, यानी जहाँ पर सफाई चमकती है। ये हमने इसका नाम रखा, और साहब अब ये बहुत बेहतरीन ब्रांड हो गया। अब देखिए अरबी के अंदर हार्पिक भी है, अरबी के अंदर कपड़े भी धुलाई करो, मुंह की भी धुलाई करो, और
मतलब सब चीज़ों की हमने रख दिया इसको अल्लामा। तो हमारा प्लान था साहब ये मेवात में लॉन्च करो, और मेवात में जो है भाई जज्बाती कौम है, वो कहेगी वाह ये मुसलमानी ये ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, पैसा नहीं था उसके लिए मैडम। ठीक, आप बात समझ रहे मेरी, मतलब आइडियाज तो बहुत सारे हैं, कोई रुपया तो दे, वो कोई देने को तैयार नहीं, और जो देगा वही कह रहा भाई हाँ भाई कितने दिन में वापस करोगे, भाई देखो 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो कम से कम 12 तो मिलने ही चाहिए, ऐसा सीन है हमारा। तो बाहर इसके बाद में फिर हम आगे चले, ये हमारी लद्दाख की वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपना ये सब लद्दाख के लोगों को सिखाया। देन अब ये इतने बहुत सारे तजुर्बे लेने के बाद में अब हम एक और चीज़ पे आए कि भाई जब हमने इतना कुछ कर लिया, इतने पढ़े लिखे आदमियों ने होकर सब कुछ कर लिया, तो बेचारा जो यहाँ के नॉर्मल मेवात का आदमी है उसका क्या हाल होगा। तो मैं कहा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ना कर रहे कुछ बिजनेस, हम तो उठाकर उसे अपने बिजनेस का आइडिया देंगे। अब हम खुद बिजनेस नहीं है कर रहे, बल्कि हम उसे गाइड करेंगे कि भाई हमारे पास बहुत सारे आइडिया हैं, अब तो कोई एक आइडिया तुम लो, एक आइडिया तुम लो और एक आइडिया तुम लो, और हम तुम्हें गाइड करेंगे कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आप अमेजन पर बेचो, कैसे आप फ्लिपकार्ट पर बेचो, किस तरीके से आप करो, ये हम आपको आइडिया देंगे पूरा का पूरा। तो हमने क्या काम करा। अच्छा फिर एक और मुसीबत कि यहाँ का जो एक वर्ग है जवान, जो लड़के हैं खासतौर से 18-20 साल के, उनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि जब वो बटन दबाने के बाद में 1-8 लाख रुपए ऐसी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो भाई वो क्या साबुन सरफ बेचेंगे, वो काय अंगूर तुम्हारे बनाएंगे, एक झटके में लाख इधर लाख उधर। अब क्या करें। तो फिर एक और वर्ग की तरफ हम गए, देखा तो यहाँ पर बच्चे बहुत हैं, यानी मैं 5-6 घरों में गया तो मुझे 35 बच्चे ट्यूशन के लिए मिले। कितने मिले? 35 बोल तो दीजिए आप लोग ना, इंग्लिश में थोड़ी, हिंदी में 35। तो बहरहाल 35 मुझे मिल गए। अब वो मुझे मिलने के बाद में यानी 5 घरों में 35 बच्चे हो चुके हैं, तो सोचो अगर यानी कि मैं ऐसे 100 घरों में पहुंच गया, 350 के पार हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ के बच्चों को जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर अच्छी बात क्या है, बेचारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं ये भी पता नहीं है, टीचर का क्या हाल है ये भी पता नहीं है। आसपास में सारे फ्री के ज़्यादातर स्कूल्स हैं, तो जहाँ पर फ्री का काम होता है तो कुछ तो हाल बुरा ही होगा। ट्यूशन वाले दूर दूर तक नहीं है। तो हमने कहा नहीं, अब हम इसके अंदर एक एकेडमी बनाते हैं, और ये जो भी जेंट्स मतलब बड़े छोटे औरत वगैरह हम अपनी एकेडमी के अंदर और अपनी एनजीओ के माध्यम से चलाते हैं, और हम उन लोगों को पूरा गाइड करेंगे कि फिर उनको किस तरीके से वो कोई काम शुरू करें, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करें, उसका लोगो कैसे बनेगा, वो ऑनलाइन कैसे बिकेगा, वो ऑफलाइन कैसे बिकेगा, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या बनाया, हर फन स्किल एकेडमी। क्या नाम रखा? हर फन स्किल एकेडमी। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास में क्या नहीं है, जोर से बोलो ना, अब मैडम भी नहीं सुन रही। तो बहरहाल कुल मिलाकर अब आप देखिए, फिर हमने क्या करा भाई, हमारे पास में जो देसी रसोई किचन था, उस किचन को हमने दोबारा रिनोवेट करा, और इस तरीके से हमने अपनी एकेडमी बना दी। अब ये 1 जून से यहाँ पर क्लासेस शुरू होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश, AI, कंप्यूटर और फिर बिजनेस उन लोगों को बनाकर हम लोग दे रहे हैं पूरा मॉडल। अब हमने इसके अंदर क्या करा है, ये इस तरीके का लुक है, ये फिलहाल तो मैंने ताकि अच्छा दिखाई दे और मेरी आप लोग तारीफ करें, AI से बनाया है, ठीक है। अरे यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं असली चीज दिखा दूंगा तो क्या आप ताली नहीं बजाओगे ना? हाँ ऐसे ही। तो अब क्या हुआ, हाँ तो मैंने अपने उस एकेडमी के अंदर ये चीजें रखी, कंप्यूटर, वुमेन हैंडी क्राफ्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, सोप मेकिंग, AI, कुकिंग, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे 3-4 साल रहने के बाद में ये देखा मैंने कि इनका दिमाग कहाँ पर है, लोगों का, लोग कहाँ काम में आ सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम का बड़ा क्रेज है, लोग अपनी थार के पीछे लिखवा लेते हैं हरियाणा का लल्ला, हरियाणा का छोरा, देखा आपने उसका यूट्यूब चैनल वगैरह, वो भी बड़ा क्रेज है। वो है कुकिंग, बिरयानी यहाँ का नेशनल डिश है, यहाँ की सुबह सुबह लोग वही खाते हैं, और कोक तो है ही है, ड्यू तो है ही है। AI क्योंकि इनको कलाकार बनाने के लिए काम आएगी। इलेक्ट्रॉनिक, या मैंने 3 साल में देखा कि यहाँ पर बिजली वालों की बड़ी कमी है, मतलब कोई लाइट सही करने वाला मिलते नहीं है। भाई साहब बुलाते रहो, वो एक आध बार आ गया तो आ गया, फिर दोबारा आपका तार जोड़ने नहीं आएगा, फिर तो पूरी वायरिंग फूक जाएगी, जब तक 5-10 हज़ार रुपये नहीं लेगा तब तक नहीं आएगा वो।
तो फिर हम लोगों को ये स्किल्स दें और उनको इसमें डेवलप करें। तो ज़रूरी क्या है, लोगों का पढ़ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना, थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानना, फिर देन वो बिजनेस में आएँ और फिर बिजनेस को धीमे धीमे करके ग्रो करें लोकल लेवल पे। अब इसके अलावा हमारे पास में तकरीबन 12 से 14 बिजनेसेस हैं जो मैं यहाँ पर खैर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत मोटी मोटी बात बता दूँ मैं, एक और बिजनेस है बहुत आसान, बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कोई भी काम आप ऐसा मत करिए जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो। जो चीज़ रीयूज़ हो वो आपको सस्ती मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर कबाड़ी वाले का काम, वो दिखने में बड़ा बुरा काम है, मतलब दिखने में गंदा काम है, उससे ज़्यादा मालदार कोई है भी नहीं आज की डेट के अंदर भाई साहब। और आप सामान बेच दोगे 10-10, 20-20 रुपये का, आपको पता ही नहीं है वो जा कितने का रहा है। तो जो कोका कोला की जो बोतल है आपकी, कोक की प्लास्टिक की बोतल, वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है नूह के अंदर, जो मैंने अंदाज़ा लगाया। मैंने शायद अभी किसी और एरिया में ऐसा नहीं देखा जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स नूह में पी जाती है, इतनी मैंने कहीं और रीजन में नहीं देखी। तो यहाँ बॉटल्स बहुत सारी हैं, उन बॉटल्स को आप कटर से काटिए, उनकी पतली पतली रस्सी बनाइए और उसकी बेहतरीन झाड़ू बन सकती है, बेहतरीन कंडिया बन सकती है, चटाई बन सकती है। और वो झाड़ू के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वो उस पर हीट देकर लंबे लंबे तार कर कर काट कर उसको बनाते हैं झाड़ू। वो झाड़ू ऐसी होती है कि वो बड़ी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि प्लास्टिक होती है। आप झाड़ू जब लगाओगे ना उससे, तो वो घिसेगी नहीं इतनी जितनी कि नारियल की और चीज़ों की घिस जाती है। तो बहरहाल मेरा काम यह है कि आप लोगों की हेल्प करूं, आपको बताऊं, भले ही मैं खुद कुछ ना बन सका, लेकिन एडिशन वाली बात कि भैया बल्ब बनाने से पहले 10,000 इन्वेंशन कर लिए, पूछा कि तुम पागल हो कि 10,000 तुमने कर डाले? बोले मुझे मालूम है 9,999 में से सिर्फ एक ही है जिससे कि लाइट बन सकती है या बल्ब बन सकता है, 9,999 वो है कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो ऐसे इतने बहुत सारे बिजनेसेस करने के बाद में तजर्बा ये रहा कि कौन सा बिजनेस कामयाब हो सकता है वो हमें पता है, और आप उन बिजनेसेस को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मैंने आपको सोप्स वगैरह दिया था या दिखाया था भी, दिया कहाँ है मैंने? अच्छा, एक और बात है, एक और ख़ास बात देखिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ये बात मेरा तजर्बा है, लिख लेना आप लोग। भगवान करे, अल्लाह करे कि आप बहुत आगे तक जाएं, अपना बिजनेस शुरू करें। लगता तो नहीं है लेकिन शुरू कर दें, अच्छी बात है। लेकिन भाई लगता है ही नहीं, सही बात बोल रहा हूँ मैं। देखिए ये साबुन बन गया। अब हुआ क्या कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो पहले कसम खा लेना कि आपने किसी रिश्तेदार को मत देना। क्यों? 1,000 बांट देना, एक तारीफ नहीं करेगा न एक फीडबैक देगा। हाँ सही तो था, वो थोड़ा सा ना खुशबू कम आ रही थी है। क्यों? रिश्तेदार का मैं खरीदूंगा तो इसका फायदा होगा, क्योंकि लाइफ बॉय वाले इसके रिश्तेदार हैं, डिटॉल वाले सब रिश्तेदार हैं ना, ये आपका साबुन नहीं लेगा। ये रिश्तेदारों की प्रॉब्लम होती है। और जब ये ब्रांड बिकने लगेगा तो ये वही रिश्तेदार होंगे जो कहेंगे ये हमारे वो है ना, चचा के, बुआ के, ताई के लड़के, तो उनका ही है ये। तो ये हाल है हमारे यहाँ का। इसीलिए मैं आपको एक और ताज्जुब बता रहा हूँ, ये पिछले 5-6 महीने साबुन बनाए हैं, कुछ लोगों ने लिए हमारे यहाँ के, इस्तेमाल भी किए, लेकिन कैसे लिए? फ्री में लिए, दोबारा नहीं लिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 6 महीने हो गए यार, साबुन खत्म ही नहीं हुआ। मैं तो यूज करता हूं तो 6-7 दिन बाद खत्म हो जाता है। 6 महीने हो गए, जिन जिन अपने लोगों को साबुन दिए थे, 3 साबुन दिए थे यार, वो खत्म ही नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ भाई साहब, वो नहीं लेके आ रहे दोबारा आपसे, अब नहीं लेंगे, फ्री में दे दो तो वो लोग ले लेंगे। तो भाई ये हमारा कहीं ना कहीं कमी है कि हमें अपने लोगों को मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर जो मेन लोग हैं, मेन तो वैसे सभी हैं, लेकिन जो करने वाले हैं, जैसे बेचारी हमारी अफजाल फातिमा मैम थी, बहुत अच्छी एंकरिंग करी मैम ने, बहुत अच्छे शेर सुनाए, बहुत अच्छी बातें करी, वो हैं मैडम नसीमा मैडम है, शाहीन सर हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक साबुन और एक हाथ धोने के लिए इन्हें भी दे दिया जाए। मतलब प्रोग्राम करने के बाद में हाथ गंदे तो नहीं हुए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें इनको दे दी जाएँ और ये हमें भी दुआ देंगे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर यहाँ पर कुछ नहीं देखे गए तो ये होगा साहब, डायरेक्टर साहब ने तो बुला लिया अपने लोगों। हाँ ये तो अपने तो आखिर अपने होते तो बाहर के लोग, अच्छा बाहर के लोगों में भी अगर देखता हूँ तो लास्ट में मनोज, बीच में डायरेक्टर साहब, तो मैं कहाँ देखूँ? ये तो सब अपने ही हैं। खैर, तो
देखिए बाल, ये जो भी सोप्स हैं ये सर अपने दें, मैं बाल सर से ही कहूँगा कि सर आप अपने हिसाब से दें। तो मेरा आखिरी बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरी कहीं पे भी आपको ज़रूरत है स्टार्टअप इंडिया में किसी भी चीज़ में, और हमारे पास ये सोप का तो काम है, ये और भी चीज़ें हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझे आवाज़ दे ले ना खुदा क्यों है परेशानी, मुझे आवाज़ दे ले ना खुदा क्यों है परेशानी, मैं ठहरी हुई लहरों में तूफान देख लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Faizan sir, for such a jovial and interesting lecture. We enjoyed a lot, और पोस्ट सेशन में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, बहुत नींद आने लगती है, और आपने सब हम लोगों का मूड एकदम फ्रेश अप कर दिया। थैंक यू सो मच। और बहुत तजुर्बे, आपने बहुत प्रैक्टिकल तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए, और थैंक यू सो मच। फैजानी साहब हमारे कितने रियल एक्सपोजर इन्होंने दिया, ये सोचने वाली बात है। हम ये सोच रहे थे कि यार रियल आदमी होना चाहिए, ग्राउंड पे जो चीज हुई है वो आनी चाहिए सामने। हमने इनसे कहा, मैंने कहा फैजानी साहब आपने बहुत काम किया है, आप जस्ट उसको शेयर कीजिए एक्सपीरियंस को, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इन्होंने जो आपको एक्सपोजर दिया है, आई थिंक वो कोई दे नहीं सकता बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी, है ना। इन्होंने बताया कि भाई अगर हम बकरी पालते हैं या भैंस पालते हैं या जो भी उसमें लिखा होता है वो सारी चीजें सच नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसे ऐसे जेम्स हैं कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो ये हमारे कॉलेज के दायरे में ही है सारा कुछ, सब कुछ की है। देखो साबुन का आपने देखा होगा कितना इनोवेटिव डिजाइन है। ये सर्टिफिकेट जो रह गए